Students, I am your science teacher Manisha Verma. Today we will discuss about the chapter 3 synthetic fiber and plastics of class 8th. You all are welcome in my online classes. Now, so let's start. बच्चों, जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स किससे बनते हैं? फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल यानी नेचर से, आर्टिफिशियल यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं मैन मेड। क्या फाइबर्स आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ। क्या आपको पता है कि फाइबर्स का इस्तेमाल घर में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, ऊल, सिल्क ये सारे प्लांट से प्राप्त होते हैं या तो एनिमल से। अब जैसे सिंथेटिक फाइबर हैं वो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, इसीलिए इनको सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर कहा जाता है। अब हमें ये जानना है कि व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। आपने अपने यूनिफॉर्म को देखा होगा, है ना? तो इस तरीके से आपने एक नेकलेस भी देखा होगा जिसको मोतियों से जोड़ के एक एक मोती को पिरो के बनाया जाता है, या ये पेपर की झालर होती है जो उसमें एक कड़ी बनाई जाती है, फिर उसके अंदर दूसरी कड़ी को पिरोया जाता है। तो इसी प्रकार से एक लॉन्ग चेन बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर भी होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। सिंथेटिक फाइबर भी ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि एक एक मोती को जोड़ के माला बनाया जाता है, इसी प्रकार से एक एक यूनिट को जोड़ करके एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। और एक स्मॉल यूनिट जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी हर यूनिट को जोड़ करके एक बड़ी सिंगल यूनिट बनाई जाती है जिसे पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीमर क्या है? ये ग्रीक वर्ड से आया है, दो ग्रीक वर्ड से आया है, पॉली एंड। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट या यूनिट, इसलिए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो बच्चों, पॉलीमर अकर इन नेचर आल्सो। कॉटन जैसे मिलता है तो ये पॉलीमर, इसका जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज किससे बनता है? बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट को जोड़ करके बनता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको जानना शुरू करें कि सिल्क वर्म जो था वो सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसको बहुत लंबे समय तक सीक्रेट रखा। तो फैब्रिक जो कि सिल्क से मिलता है, वो बहुत सिल्क फाइबर से मिलता है, बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से क्या किया गया कि कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको आर्टिफिशियली सिल्क बनाया गया। तो 19वीं सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट इसको बनाने में सक्सेसफुल भी हो गए, जिसमें सिल्क के समान प्रॉपर्टीज़ थी। तो इस प्रकार का जो फाइबर था वो एक केमिकल से मिलता है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प पर जब केमिकल का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये मिलता है। तो यद्यपि रेयान इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, वुड पल्प, तो ये भी एक मैनमेड फाइबर हुआ। इन दिस इट इज़ चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से सस्ता होता है और इसको सिल्क फाइबर की तरह बुना भी जा सकता है और इसको विभिन्न कलर में कलर भी कर सकते हैं। रेयान इज मिक्सड विद कॉटन। रेयान को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो बेडशीट्स, या मिक्स विल ऊल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो कारपेट भी बन जाती हैं।
तो ये देखिए आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कालीन है ये, और ये देखिए क्लॉथ्स हैं, कई सारी चीज़ें बनती है। आई वॉन्ट टू शो यू द फिगर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नायलॉन। नायलॉन ये भी एक मैन मेड फाइबर है। 1931 में ये किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज़ के बनाया गया था, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, कुछ भी नहीं यूज़ किया गया था। ये कोल से, वाटर और एयर से बनाया गया। तो ये पहला फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था, पहला था जो कि कम्प्लीटली सिंथेटिक था, इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। ये मजबूत भी होता है, इलास्टिक भी होता है और लाइट भी होता है। लस्ट्रस, चमकदार भी होता है और इजी टू वॉश, धुलने में भी आसान होता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया क्लॉथ्स को बनाने के लिए। अब हम बहुत सारे आर्टिकल भी बनाते हैं, बहुत सारे सामान भी बनाते हैं, जैसे सॉक्स, रोप्स, टेन, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एक्सेट्रा। तो ये देखिए कितनी सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। वेरियस आर्टिकल मेड्स फ्रॉम नायलॉन। नायलॉन फाइबर इज़ रियली, अब देखिए अमेजिंग थिंग, is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachute and ropes for rock climbing। इतनी मजबूत होते हैं कि चट्टानों पे चढ़ने के लिए रस्सी तक इसकी बनाई जाती हैं। Then you can see in the figure पैराशूट बनते हैं और ये क्लाइंबिंग रोप बनती है। These are the uses of nylon fiber, also used for making parachute and rope for life climbing as you see in the figure। nylon thread is actually stronger than steel wire। देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग है ये, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नायलॉन फाइबर। नाउ अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक आयरन स्टैंड ले लेंगे इस तरीके से, एक क्लैंप ले लेंगे, इसके बाद एक कॉटन थ्रेड ले लेंगे अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ का। इसको आप इस क्लैंप में बांध देंगे और लटका देंगे फ्रीली जैसे दिखाया गया है। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक पैन बांध देंगे, कोई भी बर्तन इसमें बांध देंगे। तो अब क्या करेंगे कि इसमें आप अब वेट को रखना शुरू करेंगे जब तक कि धागा टूट ना जाए। आप टोटल वेट, जैसे ही धागा टूटेगा जो जितना वेट है उसको हम तुरंत नोट कर लेंगे और यही बताएगा धागे की स्ट्रेंथ को। आप इसी तरह से ऊल, पॉलिस्टर, सिल्क, नायलॉन सभी धागों की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं और इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में भी नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी व्यवस्था नहीं है तो आप एक कील में भी धागे को लटका कर इसको पॉलीथीन बैग नीचे रख के उसमें वेट को रख करके आप ये एक्सपेरिमेंट रख सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि धागा जो होना चाहिए वो एक ही लेंथ का होना चाहिए बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर और एक्रिलिक किस टाइप का फाइबर है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है बच्चों। और फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल। इसमें आसानी से व्रिंकल यानी सिकुड़न, व्रिंकल सिकुड़न नहीं पड़ती है, ये क्रिस्प रहता है, आसानी से वॉश हो जाता है। इसी कारण है कि क्विड सुटेबल फॉर मेकिंग, इसी प्रकार यही कारण है कि इससे ड्रेस मटेरियल बहुत आसानी से बनता है। तो अब आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट पहने हुए और दूसरी ड्रेसेस। अब टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, इसको बहुत ही फाइन फाइबर में खींचा जा सकता है और कोई भी यार्न बनाया जा सकता है अदर यार्न की तरह। और आप माई मदर ऑलवेज बायज पीटी बोटल्स पेट जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वॉन्डर व्हाट पेट इज। अब कह रहे हैं कि पेट की जो बोतल और जार हमारी माँ लाती है तो उसमें सारे सामान रखती है, तो ये क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ PET इज पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थलेट। पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थलेट, मेरे साथ 2 बार बोलिए, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट। ये जो है पॉलिस्टर का फॉर्म है और ये बॉटल बनाने के लिए, अटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म वायर और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर बच्चों 2 शब्दों से मिलके बना है, पॉली और ईस्टर। ये
मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल का एस्टर को बार बार इसकी रिपीटिंग यूनिट को जोड़ करके बनाया जाता है। एस्टर्स आर केमिकल विच गिव फ्रूट दियर स्मेल, फ्रूट की तरह इनकी स्मेल होती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। जैसे कि नेम से ही पता चलता है, दो फाइबर्स को मिला करके ये बनाया गया है। जैसे पॉलीकॉट मिक्सचर है पॉलिस्टर और कॉटन का, पॉलीवूल मिक्सचर है पॉलिस्टर और ऊल का। तो ये दो फाइबर को मिक्सचर करके एक सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। हम स्वेटर और शॉल या ब्लैंकेट जाड़ों में पहनते हैं, और ये जो है ज़्यादातर नेचुरल फाइबर से नहीं बने होते हैं, लेकिन लगता है कि ये ऊल से बने हैं। तो एक दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिसे एक्रिलिक कहा जाता है। द ऊल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। चूँकि जो ऊल होता है नेचुरल जो प्राप्त होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, जबकि जो एक्रिलिक होता है कंपैरेटिवली सस्ता होता है और बहुत सारे कलर में वैरायटीज़ में मिल जाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा दिनों तक चलता है, लोग एफोर्ड कर सकते हैं, है ना, और नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होता है। सो अब आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की बर्निंग को लेकर के। जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो उसके बिहेवियर जो होता है वो नेचुरल फाइबर की बर्निंग से अलग होता है। सिंथेटिक फाइबर हीट करने पर मेल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ये सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज है। कह रहे हैं कि अगर ये कपड़े फायर पकड़ लें तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, डिजास्टर्स यानी खतरनाक। फाइबर मेल्ट होता है और बॉडी पे चिपक सकता है जब वो पहने हो। तो यही कारण है कि हमें किचन में खाना बनाते समय या लेबोरेटरी में कभी भी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यही कारण है कि हमारी माँ कभी भी किचन में खाना बनाते समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। बहुत सारे जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं बहुत सारे प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं जिसमें रॉ मटेरियल जो होता है पेट्रोलियम से उत्पन्न होने वाले होते हैं जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपकी साइंस टीचर मनीषा वर्मा हूँ। सो टेक केयर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो टेक केयर and thank you very much.